नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के विकास का बड़ा खाका खींचा। अपने भाषण में उन्होंने न केवल विपक्षी दलों, राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी सरकार का लक्ष्य बिहार को देश के विकसित राज्यों की कतार में खड़ा करना है। उनके शब्दों में पटना को पुणे की तरह और गया जी को गुरुग्राम जैसा बनाना है। यह बयान न केवल विकास के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि बिहार की जनता को एक आशावादी और समृद्ध भविष्य का सपना भी दिखाता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बिहार को लेकर एक स्पष्ट और आधुनिक विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह पुणे शिक्षा, आईटी और स्टार्टअप का हब बन चुका है, उसी तरह से पटना को भी शिक्षा और उद्यमिता का केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा गया जी को गुरुग्राम की तर्ज पर एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां रोजगार और निवेश के असीम अवसर होंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बिहार के हर जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इन दलों ने बिहार को केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब बिहार में जंगल राज था, तब शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति बदतर थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता केवल सत्ता पाना है, जबकि एनडीए की प्राथमिकता सेवा, सुशासन और समावेशी विकास है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे परिवारवाद और भ्रांतिवाद को ठुकराएं और विकासवाद को चुनें। पीएम मोदी ने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की भी चर्चा की और कहा कि यह धरती भगवान बुद्ध, महावीर और चाणक्य की भूमि है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मेहनती हैं और उन्हें केवल एक सही दिशा और ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि एनडीए की सरकार ने बिहार को वह मार्गदर्शन दिया जिससे राज्य तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। भाषण के अंत में पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार का संकल्प अटल है और यह एनडीए के साथ हर पल है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है, उसी तरह आगे भी संयुक्त प्रयासों से बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब पिछड़ेपन की नहीं, अग्रिम विकास की बात होनी चाहिए। पीएम मोदी का यह भाषण बिहार के विकास और राजनीति दोनों के लिहाज से माने तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने जहां एक और भविष्य का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया, वहीं विपक्ष को पूरी तरह से घेरने की कोशिश भी की। पुणे जैसा पटना और गुरुग्राम जैसा गया का नारा लोगों को आधुनिक सोच और उम्मीद की दिशा में प्रेरित करता है। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या जनता इस विकास के विजन को किस तरह से स्वीकार करती है या नहीं करती है। यह देखना आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।